सभी को जय जिनेन्द्र। पूर्व की कक्षा में हमने 8वां श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ का पढ़ा। उस श्लोक में आचार्य महाराज ने कहा कि शरीर, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं और मोही व्यक्ति इनको अपना समझता है। तब शिष्य प्रश्न कर रहा है, अगर ये अन्य स्वभाव वाले हैं तो इनका स्वभाव कैसा है, ये वास्तविकता में आखिर हैं कैसे। तब आचार्य महाराज शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक, वन ऑफ द बेस्ट श्लोक, सबसे अच्छे श्लोकों में से एक इस इष्टोपदेशी ग्रंथराज का। आइए पढ़ते हैं। पहले उच्चारण देखते हैं। दिग्देशेभ्यः दिग्देशेभ्यः देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दिग देशेभ्य, दिग मतलब होती हैं दिशाएं, देशेभ्य अर्थात देशों से, विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से। खगा, खगा अर्थात पक्षी, ईत्य मतलब आकर के, संवसंती अर्थात ठहर जाते हैं, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न देशों से। खगा अर्थात पक्षी, ईत्य मतलब आकर के, संवसंती अर्थात बस जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। नगे नगे, नगे नगे मतलब वृक्ष वृक्ष पर। शाम के समय विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से पक्षी आकर के वृक्ष वृक्ष पर ठहर जाते हैं और क्या करते हैं? प्रगे प्रगे, प्रगे प्रगे अर्थात प्रातःकाल। स्व कार्य वसात, अपने अपने कार्य के वशीभूत, अपने अपने कार्य के कारण। यहाँ से एक और शब्द निकलेगा यान्ति। क्या निकलेगा? यान्ति। यान्ति मतलब चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देशे दिक्षु, देशे दिक्षु अर्थात विभिन्न देशों में और विभिन्न दिशाओं में। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं, जरा समझिए। शाम के समय वृक्ष पर अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से विभिन्न पक्षी आकर के ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और एक रात पर्यंत रुके रहते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वे सारे पक्षी विभिन्न दिशाओं में और विभिन्न देशों में उड़ करके अपने अपने कार्य के वश से चले जाते हैं। यह संसारी जीव का भी कुटुंब परिवार ऐसा ही है। कैसा है? कह रहे हैं, जिस प्रकार इस संसारी जीव के जो संबंधी हैं, सगे साथी हैं, यह भी विभिन्न पर्यायों से, विभिन्न योनियों से, विभिन्न गतियों से आए हैं। अलग अलग परिवारों से, अलग अलग योनियों से ये आए हैं, अलग अलग गतियों से आए हैं और आकर के एक पर्याय मात्र, जैसे पक्षी एक रात के लिए ठहर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारे जीव भी अन्य अन्य गतियों से आए हैं और आकर के एक मनुष्य पर्याय पर्यंत आपका परिवार बनकर आपके साथ रह रहे हैं। और जैसे ही इनकी आयु कर्म क्षीण होता है, जैसे ही ये मरण को प्राप्त होंगे, पुनः अन्य योनियों में, अन्य गतियों में ये उड़ करके चले जाएंगे। हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विभिन्न वृक्षों पर रात्रि के समय पक्षी आकर के रुक जाते हैं अलग अलग दिशाओं से, ऐसे ही एक पर्याय मात्र के लिए भी ये संग साथी जो आपके साथ हैं, आपके पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र, ये सभी केवल एक पर्याय के लिए आपके साथ ठहरे हैं। जैसे ही आयु कर्म इनका क्षीण होगा, ये अनेक गतियों में उड़ करके
चले जाएंगे। इस तरह से बहुत सुंदर इस श्लोक का अर्थ है। पुनः पुनः समझिएगा, आपको समझ में आएगा। सभी लोग पेन पेंसिल लेकर के बैठें, अंडरलाइन करें, बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से यह ग्रंथ आपको याद हो जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र।